दे दी तो कोई बहुत महान अद्वितीय कार्य नहीं कर दिया है, मगर ये तो एक पूरे दाल के भगोने में से एक दाल का दाल निकाल कर देखने का प्रयास था कि दाल पकी है या नहीं। हजारों शिष्यों में से कुछ 5 साल पूरा 20-25 शिष्यों को बस बेटा पहन दिया और उन्होंने अपने शहर के इन स्थानों का जहां पुस्तक पत्रिका विक्रेता है उनसे मेरा परिचय नहीं था, मैं कोई कॉमर्शियल बैंक डालना नहीं चाहता था। उन्होंने स्टॉलों पर रखी, उनको समझाया, उनसे बातचीत की, अपने पैसे खुद पहले खर्च किए और बाद में उनसे प्राप्त किए और उसका अच्छा उत्तर मुझे मिला। मगर यह जो आंदोलन का अर्थ है वो अभी शुरू हुआ है। एक आंदोलन है, एक जलजला है, एक पहाड़ है, एक ऐसा तूफान है जो तूफान पूरे भारत उस तूफान को रोक नहीं पाएगा, ऐसा तूफान पैदा करना चाहता है। और उनमें से प्रत्येक शिष्य अपने आप में पूरा तूफान है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कितना जोश, कितना तेज, कितना आग्रह, कितना आगे बढ़ने की क्षमता, सब कुछ करने की ताकत है तुममें है, क्योंकि तुम्हारे धमनियों में मेरा खून है, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है। अगर मुझे अपने आप पर भरोसा है तो तुम्हारे ऊपर भी मुझे भरोसा है। और मैं ऐसे तूफान इस वर्ष जा रहा हूं, ऐसे जलजला जा रहा हूं, फिर मुझे और मेरे सिद्धाश्रम को, मेरी संस्था को और मेरे इस कार्य को संसार का कोई व्यक्ति, कोई तूफान रोक नहीं सकेगा। ये सब तो मुझे कह देना चाहिए कि मेरे लोग अच्छे नहीं मिलते, ये तो में से शिष्य को कहना चाहिए था कि हमें इस पत्रिका को बढ़ाना है और अगर 2 महीनों में 3 महीनों में प्रत्येक शिष्य को पत्रिका बनानी या पत्र लिखकर सूचित करना है कि मैंने अपने गांव के या शहर के उस स्टॉल के मालिक से बातचीत की है, आप सीधे उस पते पर 10 प्रतियां भेज दें, 20 प्रतियां भेज दें, 50 प्रतियां भेज दें या 100 भेज दें। ये जरूरी आप मंगाएं, मगर आप सहयोग दें उन संपादकों को, लेखकों को, उस पत्रिका का कार्य करने वालों को, इसलिए कि अगली बार जब मैं आपको देखूं आपसे चौक में शब्द आप देख सकूं, आंख में देख सकूं, जलजला तब आएगा, तूफान तब पैदा होगा, तब एक आंदोलन आएगा, तब एक विचार आएगा, तब आपको एहसास होगा कि आप नीम के पत्थर उस समय थे जब ये तूफान को डालने की कोशिश की थी। और ऐसा हो सकता है, इन 2 महीनों में मैंने ऐसा प्रयास किया है और मुझे एहसास हुआ है। आप ऐसे प्रत्येक शिष्य को यह अधिकार है, ये पत्रिका मेरी बहू की नहीं है, मेरे बाप की नहीं है, यह पत्रिका मेरे बेटों की नहीं, यह पत्रिका मेरे परिवार की नहीं और इस वृद्धाश्रम को मेरी जागीर नहीं, ये सब आपका है। और इसीलिए कहीं ऐसा भी हो जाए कि मैं मेरे किनारे खड़ा रहूं तो ये पौधा मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो कि हमने खून से जिस सिद्धाश्रम को सींचा है तुम्हारे खूनी पत्थर से ये मुरझा करके गिर जाए, टूट जाए, ऐसा नहीं हो जाए। इसलिए प्रत्येक क्षण आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, प्रत्येक क्षण देखना पड़ेगा कि इस संस्था को कोई डाली टूटे नहीं, कोई पत्ता मुरझा करके नहीं गिर जाए, एक एक पत्ता अपने आप में छुटकाता हुआ हो, एक एक पत्ते पर चेहरे पर अमल हो, एक एक पत्ता अपने आप मजबूत हो, एक एक पत्ता आगे जाकर पेड़ बने, ऐसा प्रयास आपको करना है। और ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा क्योंकि मुझे आपको भरोसा है, अब भरोसा है। मैं सोचता हूं कि आप ऐसे प्रत्येक मेरे से जोड़ी बनेंगे, कोई मेरा हाथ बनेगा, कोई मेरा पैर बनेगा, कोई मेरी आंख बनेगा और आप सब लोग इस प्रकार से मेरे शरीर के अंग बनेंगे जिससे कि शरीर और ज्यादा काम हो सके।
देना होगा कि मुझे ये काम दे दिया, ये मैं काम करूंगा, आप मुझे ये काम सौंपिए, ये काम मैं करूंगा, ये काम आप मांगेंगे, मैं आपको पत्र नहीं लिखूंगा, मैं आपको सूचना भी नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ कहूंगा भी नहीं। मैं इस मामले में बहुत ही न्यूज रहा हूं कि मैं अपने स्वयं को कष्ट भोग लेता हूं, मैं दूसरों को कष्ट होता ही नहीं। फिर भी जब निश्चय कर लिया है कि 1993 का वर्ष एक सिद्धार्थ आंदोलन के लिए आंदोलन का रूप बने, तूफान सा बने, अद्वितीय बने और उसके लिए सब कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपको भी प्रयत्न करना होगा। इस बात को एक पिता को उस बात को देख करके बहुत संतोष होता है कि वह जो जीवित होता है उससे पहले उसका पुत्र परिवार का भार उठाएगा, उसको बहुत संतोष होता है, उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, बहुत भक्ति होती है। मैं ऐसे ही अपने पुत्रों को चाहता हूं कि वे इस परिवार का भार उठाएं। मुझे एहसास करा दें कि इसमें से प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सक्षम है, पूर्ण अद्वितीय है, पूर्ण श्रेष्ठ है, प्रत्येक व्यक्ति पूरे सिद्धांत को अकेले उठाने में समर्थ है। ऐसा विश्वास आपको मुझे दिलाता होगा। मैंने पिछली बार भी देखा, पिछली बार मैं तो बीमार था नहीं, मेरी देह बीमार थी और देह बीमार हो सकती है, देह कुछ व्याप हो सकता है कई कारणों से, शिष्यों की वजह से भी, शिष्यों की कष्ट उठाने के बावजूद, शिष्यों की तकलीफों को अपने ऊपर झेलने की वजह से भी। और मैंने उसमें देखा कि सैकड़ों शिष्य, एक दो नहीं, सैकड़ों पत्र और टेलीग्राम सूचनाएं, इसलिए कि आप हमारा उपयोग करिए, मेरा प्राण, मेरे शरीर, मेरी मज्जा, मेरा रक्त, मेरा खून, मेरी नाड़ियां, गुदेव आप प्राप्त करिए, मैं आपको सबको देने के लिए तैयार। मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता है, न मैं बन रहा था, न ऐसी इच्छा भी थी, मगर जब पत्र के ऊपर पत्र और टेलीग्राम के ऊपर टेलीग्राम इतने अधिक, तब मैंने अपने आप को एहसास किया कि मैं अपने शिष्यों को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, कम आंक रहा हूं। वास्तव में एक तूफान है, मेरे प्रति अटैचमेंट है, मेरे प्रति प्यार है, मेरे प्रति सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, यहां तक अपना खून, अपना शरीर, आपके पत्रों से, आपकी आवाज से, आपके टेलीफोन से, और मना करने के बावजूद भी मेरे पास आने की वजह से मैं आपको रोकता रहा। मैंने पत्रिका की लाइन भी नहीं छापी, मैं छाप देता, मैं चाहता नहीं था। मैं तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन मुंबई वालों को बताया ही नहीं, मैं तो उनको बताया 23 तारीख है, और कैसे उनको मालूम पड़ा कि 5-7 दिन के बाद तो पूरा मुंबई के जितने सिद्धार्थ सारे परिवार थे वो सब बात इकट्ठे थे, ये कम उपलब्धि नहीं है। और ऐसा कहकर के मैं आपको बहुत महान नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपका प्यार और आपका हृदय किस प्रकार से मेरे हृदय के साथ धड़कता है, उसका एहसास आपको दिला रहा हूं। मैं अकेला मेरा हृदय नहीं धड़क रहा है, मेरे हृदय के साथ आपका हृदय भी धड़क रहा है। इस बात का मुझे संतोष है, इस बात का मुझे सुख है, इस बात का एहसास है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे प्राण हैं, ये मेरी धड़कन है, ये मेरी चेतना है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को वजह से आशीर्वाद देने की आकांक्षा है। और मैं आगे के 2 महीने आप लोगों को सौंपता हूं कि जहां हम सबसे पहले पत्रिका का विस्तार करें, जैसे कि परिवार का विस्तार होगा, इसलिए कि परिवार का विस्तार होने से सिद्धार्थ संस्थान परिवार का विस्तार होगा। वे शिष्य जो अब तक मिले ही नहीं, वे मिलने का प्रयास करेंगे, मिले नहीं। दिल्ली में जब पत्रिका प्रकाशित हुई तो कम से कम 3,000, 4,000, 5,000 व्यक्ति ऐसे आए होंगे कि हमने तो नाम तो आपस में था, दूसरी आपसे मिले ही नहीं थी कभी। अब हमें मालूम पड़ा कि आप दिल्ली में आते हैं, आए हैं, इसलिए आपसे मिलने की कोशिश की। किताबों में आपका नाम पढ़ा था, आप पुस्तक नाम पढ़ते हुए, पर हमें ये मालूम नहीं था कि आप हैं कि नहीं हैं, तो कहां हैं। इसका मतलब एक ही इंतजार में थे, उनको कोई आयाम नहीं मिल पाया। ठीक इसी प्रकार से
बिहार में और प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक शहर में ऐसे सैकड़ों शिष्य होंगे जो शिष्य रहे होंगे इस जीवन में, अपने जीवन में। उनको आयाम नहीं मिल रहा है कि कहाँ मिलेंगे, कौन है। आप उसके हेतु बनेंगे, निमित्त बनेंगे, उनको मुझसे मिला नहीं। आपको कुछ करना नहीं, आपको तो केवल उस पत्रिका का विस्तार करना है। न इसमें स्वार्थ है, न कोई पैसा लेना है, न धोखा देना है, कुछ करना नहीं है। अपने स्टॉक वाले से बात करनी है, वहां स्टॉक वाला पत्रिका दे दें। बहुत छोटा सा कार्य है, मगर बहुत बड़ा कदम है तुम लोगों का। बामन ने केवल 3 पैरों से पूरी पृथ्वी को नाप दिया है। आप भी 3 पैरों से इस पूरी पृथ्वी को नाप सकते हैं। इतनी क्षमता आप में है। यदि आप थोड़ा त्याग कर सकते, थोड़ा अपने गांव से बाहर निकल सके, अपने शहर से बाहर आसपास के क्षेत्र में भी जा सके, वहां के लोगों से मिल सके, वहां के व्यक्तित्व से प्राप्त कर सके, वहां के उनको समझा सके, कंफ्यूज कर सके, थोड़ा त्याग कर सके। और मैं यहाँ के आयोजकों को, आयोजक गुरु भाई हमारे जो शिष्य हैं, और तुमने देखा होगा कि कितने मस्ती, कितने आनंद के साथ हमारा समय व्यतीत हुआ है। आज ऐसा लग रहा था जैसे वापस एक बसंत आ गया है। पंचांग में और पत्रिका में पढ़ा था कि बसंत आ गया है। आपने पहली बार देखा कि यार इस हॉल में भी बसंत आ गया है। उछलते हुए, घूमते हुए, जोश खाते हुए, एक दूसरे से प्यार से फुफाते हुए। और बसंत में कैसा होता होगा? दूसरा बसंत होता है हिंदुस्तान में केवल एक बसंत आता है। मैंने इस हॉल में 1000 बसंत को लाकर खड़ा कर दिया है। ये 1000 बसंत के सामने खड़े हैं। और मैं एक बार सिर्फ शिष्यों को जो उन्होंने आयोजन में लाभ नहीं किया है, परिश्रम किया है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि वे ऐसे ही आयोजन मध्य प्रदेश में और मैं और आने की कोशिश करूंगा। मेरी इच्छा है एक बार और मध्य प्रदेश में आऊं। और आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल के शिविर में भी मैंने कभी ऐसा वापस नहीं कहा कि मैं वापस तुम्हारे क्लास में आना चाहता हूं। ऐसा कभी कहा नहीं। इस बार क्या हुआ है कि मेरे मुंह से कोई वाणी मिथ्या निकलती ही नहीं। वापस आएंगे और ऐसे ही शिविर आपके प्रांत में भी हो, उत्तर प्रदेश में भी हो, बिहार में भी हो, बंगाल में भी हो, हरियाणा में भी हो, पंजाब में भी हो, सब जगह हो। पूरा भारत एकत्र हो सके, प्रत्येक शिष्य एकत्र हो सके, मिल सके। कल मैं यही समझा रहा कि पूरी जिंदगी में और करके 5-10 हजार रुपए एकत्र करके मर जाना बहुत महानता नहीं तुम्हारी। मान इस बात में कि हर बार मिलेंगे, हर बार आएंगे और दिन में 10 बार बुलाएंगे, 10 बार मुझे मिलेंगे। ये प्रयत्न तुम्हारा होना चाहिए, चाहे नवरात्रि हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कुछ भी हो। और जल्दी ही हम वापस मिलेंगे। मुझे आप सब शिष्यों से बहुत आनंद मिला है और मैं जो कुछ अपना कर्तव्य था, जो कुछ मुझे देना था, उससे ज्यादा मैं देने का प्रयास किया है, दिया है। इसका एहसास आप शीघ्र ही करेंगे और आप जल्दी से जल्दी एक सही अर्थ में शिष्य, सही अर्थ में सिद्धि पुरुष बन सके। मैं आपको अपने हृदय से ऐसा ही आशीर्वाद आज आप लोगों से विदा लेता हूं।
बदला लेगा।